नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा बजट घोषणा के अंतर्गत सभी कर्मचारियों के लिए NPS को बंद करते हुए OPS लागू करने की घोषणा करी है और कल बजट सत्र के भाषण के अंदर उन्होंने इसे 1 अप्रैल 2022 से ही लागू करने की जो घोषणा वह कर दी है और इस 1 अप्रैल 2022 से ही NPS की जो कटौती है जो कि मार्च 2022 के वेतन से वह समाप्त हो जाएगी। और इसी के साथ ही अब साथियों बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं साथियों के, और इनके अंदर जो महत्वपूर्ण है NPS कटौती बंद होने के बाद GPF की कटौती कितनी होगी, कर्मचारी कितनी राशि GPF में कटवा सकते हैं, और मार्च साथियों जो पैसा हमें मिलेगा मार्च पे इन अप्रैल से क्या लागू हो जाएगा, और पूर्व की कटौती का क्या होगा। और साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो सभी कर्मचारी पूछ रहे हैं कि NPS से OPS में हम जाएंगे तो NPS से OPS में जाने पर जो राशि हमें कितनी अधिक मिलेगी, तो उसको भी एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपकी बेसिक क्या है उसके अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से जो डिफरेंसेस का पैसा वह निकाल सकेंगे। तो इन सभी चीज़ों को समझने के विस्तार से समझने के लिए आज का ये वीडियो है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि विभाग से संबंधित जो नवीनतम अपडेट हैं और जो सूचना है उनसे आप हमेशा अप टू डेट रहें, और आपकी जो भी समस्या है उनके समाधान भी आपको कमेंट के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। साथियों, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो कर्मचारियों के हितों के अंदर बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं, और इन्हीं फैसलों के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण है वह NPS को बंद करके OPS लागू करना। और साथियों कल जो उन्होंने बजट घोषणा में बात कही है और उसके अंदर ये कहा है कि NPS के जो 10% जो राशि है वह अब इसी माह से यानी अप्रैल के 1 अप्रैल 2022 से ही बंद होगी, और जो OPS का जो पैसा है वह मिलना शुरू होगा। साथियों थोड़ा मैं आपको ये जो घोषणा है पहले इसको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या कहा गया है, फिर इसको थोड़ा सा मैं विस्तार से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है कि यहाँ मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों में 1 अप्रैल 2022 से कार्मिकों को दी जाने वाली कटौती के बारे में संशय था, और ये स्वाभाविक भी है। और इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की जो कटौती है साथियों, जो NPS के अंदर जो 10% की जो कटौती होती है वह अब 1 अप्रैल 2022 को जो वेतन देय होगा यानी मार्च पेड इन अप्रैल से साथियों जो मार्च का जो पैसा होता है जो कि हमें अप्रैल के अंदर मिलता है से ही समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। यानी अब जो 1 अप्रैल को जो हमें वेतन मिलेगा यानी मार्च का जो पैसा हमें अप्रैल के अंदर मिलेगा, वहीं से ये जो कटौती है वह समाप्त है और पूरा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही कार्मिकों को पूर्व में की गई जो कटौती है साथियों, जो पहले की कटौती है उसका क्या, तो उसके बारे में दे रखा है कि उस कटौती में उसमें से साथियों जो पहले हमारी कटौती हो चुकी है टोटल, उस कटौती के अंदर से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि को समायोजित कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय जो GPF पर दे इंटरेस्ट के साथ एक मुश्त लौटाया जाना प्रस्तावित करता हूं। तो साथियों इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि 10% की जो राशि NPS है वह बिल्कुल बंद है, और अब जो पुरानी जो हमारी कटौती हो चुकी है वह कटौती और उस कटौती के अंदर से जो RGHS की जो हमारी जो फंड है हमें कटवाना होता है प्रत्येक माह के हिसाब से, वह जब से ये लागू हुई है तब से ही, तो वो जो राशि बनेगी उसको डिडक्ट करने के बाद जो पैसा हमारा होगा वह GPF के खाते में जमा हो जाएगा, और ये जो पैसा है हमें रिटायरमेंट के समय एक मुश्त मिलेगा। और साथियों 1 अप्रैल 2022 से NPS के अंतर्गत होने वाले कार्मिकों की प्रतिमाह जो 10% की कटौती है वह बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। साथियों यहाँ बिल्कुल क्लियर है कि 1 अप्रैल यानी कि जो मार्च का जो यहाँ दे रखा है मार्च पेड इन अप्रैल का जो वेतन है हमें बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी जो GPF की जो स्लेब है उसके अनुसार जो कटौती है वह कटवाने के बाद जो नॉर्मल यानी साथियों जो न्यूनतम जो कटौती है वह तो कटेगी, और उस कटौती के बाद में
जो डिफरेंसेस के पैसे होंगे वे हमारे खाते में बढ़े हुए रूप में प्राप्त होंगे। और यह वेतन बढ़ोतरी साथियों, यह वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठता के आधार पर होगी। साथियों, ये हमारी जो बेसिक पे होती है उसके अनुसार ये होती है और इसी के आधार पर मासिक कम से कम 2,300 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की जो अधिक राशि वह हमको मिलना शुरू हो जाएगी। और साथियों, इसी के साथ यहाँ नीचे दे रखा है, हमारे सभी कार्मिकों को ओपीएस के अंतर्गत आने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है और अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं के कार्मिकों को भी रिटायरमेंट के पश्चात आर्थिक सुरक्षा की गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय मंत्री जी से इस आग्रह किया है कि साथियों, इन्होंने कहा है कि मैंने जो हमारे सीएम है, जो प्रधानमंत्री जी, उनसे आग्रह किया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ओपीएस, वे पूरे प्रदेश में एक साथ लागू कर दी जाए। तो साथियों, ये तो हुई हमारी जो कटौती है और जो हमारा पैसा पहले से कटा हुआ है और कब से मिलेगा मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो जीपीएफ की जो स्लेब है उस स्लेब के अनुसार हमें हमारी जो कटौती है वह कितनी कटेगी और हमारी कटौती कटने के बाद जो डिफरेंसेस का पैसा होगा वह किस प्रकार से हमें अधिक मिलेगा। साथियों, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जो जीपीएफ की जो स्लेब्स है हमारे बेसिक पे के अकॉर्डिंग वह कितनी होती है और किस प्रकार से हमें कटवानी होगी और कितने रुपए की ये राशि हमें कटवानी है। तो यहाँ दिखाई दे रहा है रेट जो प्रिस्क्राइब है बाय द गवर्नमेंट मार्च 2018 से जो इफेक्टिव है टिल डेट तक, यानी आज दिनांक तक यही रेट अभी तक चल रही है और ये इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जो पे ड्रोन इन द पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग है। साथियों, यहाँ देखिएगा आप 23,100 रुपये से जो अगर बेसिक पे हमारे को मिल रहा है पे मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, तो जो रेट जो प्रिस्क्राइब कर रखी है जीपीएफ के लिए वह 1,450 रुपये है और यहाँ 23,101 से 28,500 रुपये है वह 2,625 रुपये है और 28,501 से 38,500 है तो 2,100 रुपये है। 38,501 से 51,500 रुपये है वह 2,850 रुपये है और 51,501 से 62,000 रुपये है वो 3,575 रुपये है। 62,001 रुपये से 72,000 रुपये तक है तो 4,200 रुपये है और 72,000 रुपये एक से जो 80,000 रुपये है वहाँ 4,800 रुपये है और यहाँ दिखाई दे रहा है 80,001 से 1,16,000 रुपये है तो 6,150 रुपये है। 1,16,001 रुपये से 1,67,000 तक है तो जो कटौती होगी जीपीएफ की वह 8,900 रुपये है और 1,67,001 रुपये और उससे अबाउ अगर पे मैट्रिक्स से अगर हमारा वेट जो पे ड्रोन हो रहा है तो 10,500 रुपये है। और साथियों, ये कटौती नॉर्मल है और इतनी कटौती करवाना अनिवार्य है। और ये जो नॉर्मल जो जीपीएफ की जो स्लेब दे रखी है ये स्लेब तो हमें कटवानी ही है और यदि आप चाहें कि आप ज़्यादा राशि कटवाना चाहते हैं तो भी आप कटवा सकते हैं, इसके अंदर ये प्रावधान है। और जीपीएफ के संबंध में मैंने कंप्लीट जो इसकी पूरी जानकारी का जो वीडियो है वह भी बना रखा है और ये जो वीडियो है ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में आपको अवेलेबल करा दूंगा, जिससे कि जीपीएफ से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि एनपीएस से जो हम ओपीएस में जा रहे हैं तो सैलरी में क्या डिफरेंसेस रहेगा। एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसकी बेसिक है 39,100 रुपये, डीए अभी वर्तमान में 31% है और डीए का जो अमाउंट बनता है 12,121 रुपये है और एचआरए जो कि 3,519 रुपये है 9% के हिसाब से, तो जो टोटल अमाउंट बनेगा 54,740 रुपये है। एनपीएस 10% है जो कि बेसिक और डीए दोनों को मिलाकर होता है और उसका 10% है तो ये 5,122 रुपये है और ये इसमें से माइनस होने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वह 39,618 रुपये है। और यदि हम ओपीएस में जाएंगे अभी तो बेसिक वही है, डीए भी वही है, एचआरए भी वही है, टोटल हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगी। और अब जो कटौती होगी वह एनपीएस में 10% है तो जीपीएफ में जो स्लेब है और स्लेब के अनुसार न्यूनतम है वो इस जो 39,100 रुपये के हिसाब से जो बेसिक के हिसाब से है और पे मैट्रिक्स के हिसाब से, तो ये जो अमाउंट कटेगा वह 2,850 रुपये होगा। तो ये इसमें से डिडक्ट होने के बाद जो पैसा मिलेगा 51,890 रुपये है। और इन दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस है, डिफरेंस का अमाउंट है आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है।
2272 रुपये। तो साथियों बिल्कुल क्लियर है कि एनपीएस से जब हम ओपीएस में जा रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट है वह बढ़ रहा है, और जो अमाउंट बढ़ा हुआ है वह 2000 रुपये से प्लस में है। यानी जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि 2000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये तक का जो डिफरेंसेस है वह सैलरी के अंदर मिलेगा। और साथियों यहाँ देखिए डीए अभी 3% और बढ़ेगा, तो इसके हिसाब से जो मूल वेतन है टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है हमारे पास में वह भी और बढ़ जाएगा, और उसी के हिसाब से जो अमाउंट बढ़ने के साथ ही जो हमारा जो नेट अमाउंट है वह और भी बढ़ जाएगा। तो ये साथियों बहुत बेनिफिट है, और ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्लियर करके दिखा दी है कि एनपीएस से ओपीएस में जाने के बाद हमारे सैलरी में क्या जो डिफरेंसेस है वह आ जाएगा। और साथियों इसी के साथ ही जो आपके डाउट्स हैं वह भी क्लियर हो चुके हैं, और जीपीएफ की जो स्लैब्स है वे क्या क्या है वे मैंने आपको क्लियर कर दी है। और इसी के साथ ही साथियों जीपीएफ से संबंधित और भी जो इम्पोर्टेंट वीडियोस है वह मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंत में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उनकी सहायता से जीपीएफ के बारे में और भी डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।